आज हम देखेंगे extradition and asylum. What is extradition and what is asylum? What is extradition? It is the delivery of accused or convicted criminal fugitive back to the requesting state by the state on whose territory the individual is thriving or happen to be. इसका मतलब यदि किसी ने क्राइम किया, किसी इंडिविजुअल ने क्राइम किया और वो क्राइम करके भाग गया, he is under trial or his or any FIR has only been lodged against him just till that date. It means he is guilty or he is accused, or even he has been convicted also, then also he has fled away to the other nation. Then the nation on whose territory he has committed the crime and of whose nation he is the citizen has a right to extradite him from that nation where he is taking shelter or hiding. एक्स्ट्राडिशन क्यों करते हैं? लैक ऑफ जुरिडिक्शन। इसका मतलब कि कार्य क्षेत्र, यदि एक नेशन से दूसरे नेशन में भागता है कोई कल्प्रिट, तो उस चीज के ट्रायल के लिए, उसके जजमेंट के लिए जो कार्य क्षेत्र है, वो जो ओरिजिनल नेशन है, रिक्वेस्टिंग स्टेट है, वो ज़्यादा है, बेहतर है, दैट इज़ मोर कॉम्पिटेंट। सो इस और जहाँ पे वो भागा है, जहाँ वो छिपा हुआ है, उसका वो कार्य क्षेत्र नहीं है, इस वजह से एक्स्ट्राडिशन की ज़रूरत पड़ती है और रिक्वेस्टिंग स्टेट ऑन हुज टेरिटरी ऑलरेडी क्राइम ही हैड डन हैज़ ए फुल अथॉरिटी टू गेट हिम बैक। टेक्निकल रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई क्राइम होता है और कोई क्राइम करके एक नेशन से दूसरे नेशन भागता है फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, और दोनों स्टेट में वो क्राइम माना जाता है, लेकिन फिर भी दोनों के कानून व्यवस्था में कुछ इस तरह के प्रोसीड्योर्स के फ़र्क हैं, अंतर है कि उसका ट्रायल करना, कन्विक्ट करना, सेंटेंस करना, या जो भी प्रोसेस हो इन मीनवाइल फॉर द पुलिस टू टिल कोर्ट्स, या कोर्ट के स्ट्रक्चर्स, यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस तरह से लेवल है, वहाँ कुछ दूसरा हो, हमारे यहाँ जो पुलिस सिस्टम है वहाँ पे कुछ दूसरा हो, हमारे यहाँ आईपीसी सीआरपीसी होता है, वहाँ पे कुछ और हो, लेकिन ऑल्दो दोनों में क्या ये इस चीज़ की मान्यता है कि वो क्राइम है, लेकिन फिर भी जो तरीका है काम करने का वो कुछ अलग हो, डिफरेंस हो, जिससे काम उसके ट्रायल और उसके जो प्रोसेस है उसको कन्वर्ट करने का कम्बरसम हो सकता है, लेंदी हो सकता है। इस वजह से एक्स्ट्राडिशन सुटेबल है। ग्रेटर इंटरेस्ट इन पनिशिंग द स्टेट on whose soil the culprit has committed crime and has fled away has greater interest in punishing it. That state wants to show its sovereignty and its authority. More evidence and greater facility. एक थंब रूल है, जहाँ पे क्राइम होगा उससे एसोसिएटेड सबूत ज़्यादा वहाँ पाए जाएंगे। वैसे रिसोर्सेज जो कि कल्प्रिट तक पहुंचा सके, जुर्म के धुर तक पहुंचा सके, वो सब रिसोर्सेज वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। इस वजह से बेहतर होता है कि जहाँ पे जिस नेशन, जिस स्टेट में क्राइम हो, वहाँ पे कल्प्रिट को वापस बुलाया जाए, वहाँ पे ट्रायल चले, वहाँ पे जो भी पुलिस एक्शन या कोर्ट एक्शन है वो हो। तो इस वजह से एक्स्ट्राडिशन की ज़रूरत पड़ती है। There goes a legal maxim in international law, ad penal or deter, which means offenders must be punished by the state of refuge or surrender to the state which can and will punish him. यदि एक नेशन से दूसरे नेशन एक कल्प्रिट भागता है, एंड इफ बोथ द स्टेट्स आर कॉम्पिटेंट, एक तो एक्स्ट्राडिट हो ही सकता है बैक टू हिज ओन नेशन, लेकिन इफ द नेशन ऑन हुज सॉइल ही इज टेकिंग शेल्टर और हाइडिंग, if it is also competent to have the trial of that culprit and to exercise the law at par, तो ये भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी पाया गया है। एक्स्ट्राडिशन के कुछ कंडीशंस होते हैं।
हर एक में हम एक्स्ट्राडिशन लागू नहीं कर सकते हैं. एक्स्ट्राडिशन हैज सम norms, conditions and some limitations. Political offenders extradite नहीं किए जा सकते. They are exempted from extradition. Religious offenders are too exempted from extradition. Military offenders who desert or somehow escape from their cantonment or whatever reason are exempted from the extradition. Second, fourth condition is double criminality. एक्स्ट्राडिशन के समय ये इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि रिक्वेस्टिंग स्टेट एंड रिक्वेस्टेड स्टेट, इन दोनों में वो जो एक्शन है वो क्राइम दोनों जगह माना जाता हो. ये नहीं कि ये इस नेशन में क्राइम है उस नेशन में क्राइम नहीं है तो हो सके इसमें एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा. प्राइमा फेसी केस. For the extradition, to extradite any accused or culprit or any individual, there should be some substantial reason, substantial ground. There should be prima facie case due to which we can get him back. इसी तरह किसी पे आरोप लगा के सीधा सीधी हम उसे वापस नहीं ले सकते हैं. हमें हमारे पास कुछ एक ठोस सबूत होना चाहिए या मुद्दा होना चाहिए. कि above all, the major thing, last but not the least, is the extradition treaty. ये ट्रीटी दो स्टेट्स के बीच में होनी जरूरी है, तभी एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल है विथ इट्स ड्यू डिप्लोमेटिक चैनल्स एंड प्रोसीड्योर्स. यदि एक नेशन और दूसरे नेशन या एक स्टेट या दूसरे स्टेट के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है तो हो सके जहाँ पे कल्प्रिट फ्लड अवे किया है उस जगह वो स्टेट उसे वापस हैंड ओवर करने से रोक भी सकती है. इट कैन एब्सटेन फ्रॉम हैंडिंग हिम बैक. नाउ हम जानेंगे एजाइलम. जहाँ से एक्सट्रेडिशन ख़त्म होता है एजाइलम शुरू होता है. द पर्सन हु कैन नॉट बी एक्सट्रेडिटेड एंड दे फ्लाई अवे टू अदर नेशन, दे टेक शेल्टर इन देयर टू दैट एलियन कंट्री, दे गेट एजाइलम. It is a temporary refuge on the territory of other state. Persons with background of politics, again military, religious, take asylum in other state. For example, Dalai Lama in India. He has taken asylum in India and has fled from China or whatever, Tibet. Tibet. Authorities of territory of asylum show high degree of interest in active protection. एक बार जब asylum किसी कोई ले लेता है तो वो देश उसकी सुरक्षा अच्छे से करता है. It shows great interest. Types of asylum: territorial and extraterritorial. Territorial asylum क्या है? It is internal in nature. It is granted by the state on its territory. यानी जो ज़मीन सतह पे हम कोई देश एजाइलम प्रोवाइड करता है उसे टेरिटोरियल एजाइलम कहते हैं. और ये युगों युगों से चला आ रहा है ये. और ये पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल रेफ्यूजीज को दिया जाता है. टेरिटोरियल एजाइलम के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. जनरली सच टाइप ऑफ एजाइलम इज़ नॉट इंटरटेन इजली. इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई रिक्वेस्ट किया फटाक से एजाइलम किसी देश ने दे दिया. उसे कंसिडर करना होता है बहुत सारे चीज़ों को. व्हेन एजाइलम इज़ फाइनली ग्रांटेड इट मस्ट बी ऑनर्ड बाय द रेस्ट ऑफ. और जब वो एक बार दिला चुका होता है तो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो आपस में उन्हें उस चीज़ को ऑनर करना होता है. कभी कभी एक लिमिटेशन भी है. इफ़ ह्यूज क्राउड सीक रेफ्यूज इन अदर स्टेट it can be denied by the state for the sake of its own internal security. For example,
यदि किसी देश के बॉर्डर पे या कहीं भी एक अकस्मात अचानक एक अच्छी खासी पॉपुलेशन आ जाए, तो अचानक वो देश उसे अजाइलम नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसे खुद अपने इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा है। तो ये एक लिमिटेशंस है, उसे कंसीडर करना होगा सब चीज़ें। Any state can offer asylum to any national, but this liberty is subject to regulation and restriction by the respective extradition treaty. जैसा कि पहला कहा, where the extradition ends, asylum starts. ये भी देखना है, asylum जब हम देते हैं तो वो पहले वो ऐसा तो वो तो नहीं है कि ऑलरेडी कुछ एक्यूज है किसी क्राइम में या फ्यूगिटिव है जो कि जिस पे ऑलरेडी एक्स्ट्राडिशन चार्जेस लगे हुए हैं और वो इज फिट फॉर द एक्स्ट्राडिशन। सो उससे भी एक चीज़ देखना है कि ही शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच एक्शन ऑफ एक्स्ट्राडिशन, तभी वो एजाइलम सीक कर सकता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, अगेन ये हम कहाँ ले सकते हैं? लेगेशन में, काउंसलर प्रेमिसेस में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रेमिसेस में, वारशिप्स में, मर्चेंट वेजल्स में। लेगेशन में यदि अचानक कहीं कोई क्राउड हो, वो टारगेट हो गया हो, या कोई पॉपुलेशन हो या कुछ लोगों का समूह हो, वो टारगेट हो गया हो फ्रॉम द मॉब फ्यूरी, अचानक कोई हिंसा भड़क गई हो और उन्हें जान का खतरा हो, तो वो लेगेशन के प्रेमिसेस में शरण ले सकते हैं ऑन द टेम्पररी बेसिस। इट इज़ डन at prima facie level and on humanitarian grounds. Long customs and relations and recognition permits for this diplomatic asylum, and under special treaty between territorial state and the state represented by the delegation asylum in case of political offenders only is granted. Asylum in consulates is similar of nature like asylum in legation. Asylum in premises of international organization. There are many international organizations all over the world who have their offices in many countries. For example, WHO, UNESCO, UNICEF, FO, IMF, many others. लेकिन उनके आसपास उनके विसिनिटी में कुछ ऐसी मॉब फ्यूरी हो गई और कोई पॉपुलेशन टारगेटेड हो रहा है, तो वो टारगेटेड पॉपुलेशन उनके प्रेमिसेस में ऑन टेम्पररी बेसिस ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स शरण ले सकता है। उसके बाद में उसके दूसरे डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं और उनके सेटलमेंट के लिए कार्रवाई होते रहेगी। एजाइलम इन वारशिप्स, any individual not being the crew member commits an criminal offense on shore of a territorial state can board the vessel to take refuge in warship, provided captain of the ship allows as such. Captain can even deny to hand him over to local authorities when demanded by them. Local authorities can get fugitive back by proper diplomatic channel. It is done generally to safeguard the humanitarian interest, to protect from any unruly rowdy mob. It is a temporary event. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई युद्धपोत किसी बंदरगाह पे लगा हुआ है और उस बंदरगाह पे कोई क्राइम करता है, या क्राइम हुआ है या क्या हुआ है जो भी है, लेकिन एक मॉब फ्यूरी वहाँ पे बन गई है, वहाँ पे कुछ खतरा है उस एक्यूज्ड या गिल्टी पर्सन को, तो वो शिप यदि बोर्ड कर लेता है तो कैप्टन चाहे तो उसे शरण दे सकता है, लोकल अथॉरिटीज़ को वो रेपेल कर सकता है, और यदि लोकल अथॉरिटीज को हैंड ओवर करना है तो वो अपने प्रॉपर डिप्लोमेटिक चैनल से उस कल्प्रिट को, गिल्टी को वापस ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल एक तरह से कहा जाए तो झंझट को रोकने के लिए कैप्टन अपना ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है उस वेसल का, कि उस आदमी को अपने कस्टडी में लेके मामला को शांत करे। एजाइलम इन मर्चेंट वेसल्स, fugitives cannot take shelter or refuse if local people wants them back. Means these type of navy vessels are not exempted from local jurisdiction. It means they cannot offer shelter or refuge to local offenders of territorial state.
यानी ये नहीं कि मर्चेंट नेवी का कोई जहाज़ खड़ा है और और कोई क्राइम करता है और वो उस पर चला जाता है, तो लोकल अथॉरिटीज़ उस पर ओवर पावर नहीं करेंगे, वो ओवर पावर कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट extradition and asylum. Thank you everybody.